दोस्तों, समाज सेवा कोचिंग सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव सबके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q क्या चीज होना चाहिए, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। और जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू का चीज हो, जीरो हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/8 हो गया, 6/7 हो गया, -9/6 हो गया, 6/-5 हो गया, 2/-6 हो गया। तो 6 2 5 6 6 9 7 6 8 7 ये सब क्या चीज है, P बटा Q जो हो रहा है पूर्णांक संख्या। अगर 6/2 का है तो द्वितीय, 6 तो 3 के नीचे में क्या एक छिपा हुआ है, तो 3 भी का चाहिए भी परिमेय संख्या। 4 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, फिर 6 भी परिमेय संख्या है, 10 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक का चीज हुआ है, छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? अब हम बात करते हैं क्या आगे की ओर देखते हैं। अगर हम बात करें लेकिन कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात को ध्यान से देखेंगे। तो बट्टा में जो है उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर हम देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 4/2 लिया गया है, तो 4/2 है तो 2 है, मतलब 2 दूना 4 तो 2 आया। इसका क्या मान है कि 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 2 को 2 बार जोड़ा गया है, 2 से 4 में भाग दिया गया था 2, तो 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। उसी तरह से 16 को 4 से भाग दिया गया, 4 से 4 को 16, 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहीं पे हम समझते क्या है, इंपॉर्टेंट एक नोट आता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, तो अगर एग्जांपल में ले लिया 10, 10 को किससे भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं। 10 को 0 से भाग दे रहे हैं। अब बताइए आप, 0 को कितना भी बार जोड़ेंगे हम, तो क्या 10 आने वाला है, नहीं आने वाला है। कितना भी बार जोड़ेंगे तो 0 को तो 10 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, इनफिनिट होता है, अपरिभाषित। 0 को कितना भी बार जोड़िएगा तो संभव नहीं है कोई भी प्राकृतिक संख्या के चलते कोई भी Q जो रहता है नीचे में उसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है, हम अनंत भी कहते हैं। तो देखिए 10/0 तो इसको क्या अनंत या अपरिभाषित। लेकिन वही अगर बात करें 0/n, मतलब n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर 10 ले लिया जाए, तो बताइए कि 10 में कितना जोड़ेंगे हम, 10 में कितना जोड़ेंगे हम कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 10 में कितना जोड़ेंगे हम, क्या आ जाए, 0/10। तो 10 में कितना जोड़ेंगे कि हम 0 आ जाए। तो 10 में कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 0 बटा कितना है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 को 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 10 को कितना हो भी बात, 10 प्लस कितना, 0 बार जोड़ना पड़ेगा। चलते कितना आएगा, 0 आएगा। हम आगे क्यों बात करते हैं। नोट नंबर 1, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होता है, 0 से किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसे साबित नहीं किया जा सकता। अगर दूसरा पॉइंट नंबर है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 10 को 0 से भाग दीजिए 0, 20 को 0 से भाग दीजिए 0, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसको 0 से भाग दीजिए तो 0 आएगा। 0/n तक आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन अब यहाँ बात कर रहा है क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बता सकते हैं आप क्या कि बताइए कि 10/0 परिमेय संख्या है, 10/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, अपरिभाषित है। हमें ध्यान में बात को रखना है, ऐसे नहीं करना कि बट्टा में तो है नहीं, अपरिभाषित है। आगे हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या, आगे हम बात क्या करते हैं, परिमेय संख्या। आगे पर बात करते हैं परिमेय संख्या को दो तरह से हम लोग बांट देते हैं। कितने तरह से, दो तरह से बांटते हैं। एक बांटते हैं पूर्णांक संख्या में और एक बांट देते हैं हम लोग क्या चीज, भिन्न संख्या में। क्या, भिन्न संख्या में। क्या बांटते हैं, भिन्न संख्या। ध्यान से हम लोग को देखना है, पूर्णांक संख्या और क्या बांटते हैं हम लोग, भिन्न संख्या में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिमेय को किसको, परिमेय को किसको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को दो तरीके से, एक पूर्णांक
संख्या और एक क्या भिन्न संख्या, एक क्या भिन्न संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक क्या भिन्न संख्या में बांटते हैं। पूर्णांक संख्या कब और भिन्न संख्या कब होगा, ध्यान से बात को ध्यान से देखिए। 4/2 ये भी बट्टा में तो 2 दूना 4, मतलब P/Q है तो Q P को विभाज कर दे रहा है, मतलब Q जो है P को काट दे रहा है, तो ये क्या आ गया पूर्णांक संख्या। लेकिन आ जाए 2/4, 2 दूना 4, तो ये कितना ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 2 बच गया, तो पूर्ण विभाज नहीं किया, इस चलते क्या हो गया भिन्न संख्या। 5/6 भाग दीजिए, पूर्ण विभाज नहीं होगा, ये क्या हो गया भिन्न संख्या। लेकिन 10/2 2 बचे 10, ये क्या हो गया पूर्णांक संख्या। तो जो विभाज हो जा रहा है यहाँ पूर्णांक संख्या, जो विभाज न होगा वो कची भिन्न संख्या। तो भिन्न परिमेय संख्या यहाँ पर हमने बात किया, परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक क्या भिन्न संख्या। आगे की ओर हम लोग ध्यान से देखते हुए चलते हैं। आगे की ओर क्या देखते हैं, देखते हैं कि भिन्न संख्या को भिन्न संख्या जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। भिन्न संख्या जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक हो जाते हैं हमारा शांत अवृत्ति या शांत दशमलव, और दूसरा हो जाते हैं अशांत अवृत्ति या अशांत दशमलव। दूसरा क्या हो जाते हैं अशांत अवृत्ति या अशांत दशमलव। तो यहाँ देख सकते हैं 0.4 शांत, 0.7 शांत, शांत शांत दशमलव है, आई क्या है अशांत दशमलव। अशांत आवृत्ति बोले चाहे अशांत दशमलव बोले, तो भिन्न संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा परिमेय संख्या जहाँ P, Q से पूर्ण विभाज न हो तो उसे क्या कहते हैं भिन्न संख्या कहते हैं। मतलब 5/6 भाग दीजिए, पूर्ण विभाज होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भिन्न संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे क्या भिन्न संख्या। लेकिन 4/2 2 दूना 2/1, तो ये भी होगा 2/1 छुपा हुआ है, लेकिन हम ज्यादा कहेंगे इसको क्या हो जाएंगे भिन्न संख्या हो जाएंगे। आगे की ओर बात करते हैं। तो ये परिभाषा दी, भिन्न संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर हमें 2 प्रकार की दशमलव प्राप्त होती है। भिन्न संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर हमें 2 प्रकार की दशमलव प्राप्त होती है। पहला क्या है, तो पहला क्या है ध्यान से हम लोग को देखना है। पहला मेरा है शांत दशमलव और दूसरा क्या है अशांत दशमलव। पहला चीज है शांत दशमलव और दूसरा क्या है अशांत दशमलव। पहला शांत दशमलव है और दूसरा क्या है अशांत दशमलव। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो पहला शांत दशमलव 4.6 5.8 7.9 6.98 7 6 7 6 8 9.98 6 7 5 908.98 पढ़ेंगे, 98 पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो ये मेरा शांत दशमलव है, जो आगे की संख्या वही बार बार ना है। लेकिन अशांत दशमलव वे होते हैं जो 6.5 पर देखिए बार बार आ रहे, 8 बार बार आ, 4 बार बार आ, 3 का बार बार, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत अवृत्ति को लिखने का नहीं, 5.33 है तो इसको हम क्या करते हैं रेकरिंग दे देते हैं या पॉइंट दे देते हैं। 5 6 4 5 बार बार आ रहा है, दोनों पर दे दें, चाहे हम 4 5 इस तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ 4 आ रहा है तो 4 पे इस तरह से दे दे, चाहे 9.76 4 पर पॉइंट दे दे, यहाँ देखिए 0 0 इधर मतलब नहीं है। ये बात है हमारी। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो भिन्न को देखते हैं कि भिन्न से शांत दशमलव में बदले। अब यहाँ बात आती है कि भिन्न को किससे बदले, शांत दशमलव में बदले। भिन्न को क्या बदले, शांत दशमलव में बदलने की बात आ रही है। तो भिन्न को शांत दशमलव में बदलना है तो देखिए किस तरह से बदलाता है। तो पहला क्या है 1/2, 1/2 को क्या भिन्न से शांत दशमलव में बदलना है। जब भिन्न से शांत दशमलव में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं कि भाग देते हैं। क्या करते हैं भाग देते हैं। ऊपर वालों को क्या कहते हैं अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो हर से अंश में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 2 से 1 में क्या करेंगे भाग देंगे। 2 से 1 में भाग देंगे लग नहीं रहा, अगर यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। अब 2 5 10 कट गया क्या कट गया, तो कितना आ गया 0.5 शांत आ गया। तो एक 0. कितना हो गया 5, कितना हो गया 0.5 हो गया।
उसी तरह से अब 3/2, 3/2, 3/2, तो 2 से किसमें भाग देंगे, 3 से, तो कितना मतलब है, एक मतलब 3 में से 2 गया, एक ऊपर से 0, तो यहाँ 2 बचे 10, ये भी क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया 1.5, ये भी आ गया 7 दशमलव के रूप में, ये भी आ गया 7 दशमलव के रूप में। आगे फिर हम बात करते हैं क्या है 5/4, 5/4, फिर 4 से भाग किस में देंगे, 5 में देंगे, तब 4 से भाग 5 में देंगे तो कितना मतलब, एक मतलब है, 5 में से 4 गया 1, अब आगे संख्या नहीं तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या चीज देंगे, दशमलव, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 0, क्या चरका पालन 20 आता है, 4 पचे 20, ये भी कची हो गया, कट गया, तो ये भी क्या हो गया 7 दशमलव हो गया, इसका कितना आ गया 1.2 है। बाकी आप जो है देखिए बनाइएगा ना, तो चलिए हम भी बना देते हैं, भाग दीजिए, कितना है 123/50, 123 कितना है 50, अब 123/50 से देखिए भाग देते हैं, 50 से कितना में भाग देंगे, 50 से भाग देंगे हम लोग 123 में, तो क्या मतलब है 5 दूना 10, 2 मतलब लगाइए 100, 3 2 लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या देंगे दशमलव, अब के मतलब लगेगा 4 मतलब 5 का 20, फिर 0, फिर लग रहा है एक बार 0 दशमलव बैठा देते हैं, तो एगो अपने मन से उठाते हैं, फिर क्या मतलब 6 मतलब 6 पचे 30, 0 6 पचे 30, कितना आ गया यहाँ इसका आ गया 123/50 का दशमलव रूप 2.46, 2 कितना आ गया 4, ये भिन्न से शांत दशमलव में बदलने का नियम था। अब शांत दशमलव को भिन्न में बदलना है, किसका शांत दशमलव इसमें बदलना है, भिन्न में बदलना। अब ये देखेंगे शांत दशमलव को भिन्न में किस तरह से बदलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, शांत को भिन्न में पहला देखिएगा, पहला 2 दशमलव कितना है 4, तो इसको क्या शांत दशमलव से भिन्न में बदलना, जितना पहले संख्या उतना लिख देते 246 बट्टा बट्टा में भिन्न में देना, तो बट्टा दशमलव के लिए एक जे गो अंक है वो इतना 0 था, 2 गो अंक है तो 2 ये कच्ची हो गया भिन्न। अब इसको काटने का मन है तो काट सकते, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पची 10, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 123 बट्टा कितना 50, 123 बट्टा कितना आ गया 2 1 2 दूना 4, 2 123/50, 123 कितना है 50 है, कितना है 123/50 200 2.46, अभी इसका हम बनाए थे 123/50 को भाग देकर किए थे। अब फिर आगे बात करते हैं, ये है दूसरा 2.235, तो इसको भी 235 बटा दशमलव के लिए 1 2 3 0, इसको काटने का मन है तो काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 5 का 20, 3 5 7 5 7 35, आई 5 दूना 10, तो 47 बटा कितना आ गया 200 आ गया, इक्यासी हो गया हमको। ये सब जो है दशमलव से भिन्न में बदलना है, और मन है तो बना सकते हैं, कितना तीसरा एक आप बना के लेके लाइएगा 0.624, इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे 624 बट्टा दशमलव के लिए 1 2 3, 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 1 1 2 पचे 10, 1 2 2 6 12, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर काटिए 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर काटिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा 7 78 बटा 125, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम चलते हैं, अब आप ये वाला बनाइएगा, ठीक, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हम कहा जानेंगे, अब जानेंगे भिन्न से आसान ताबिती में बदले, भिन्न से क्या चीज आसान ताबिती में क्या करे बदले, भिन्न से आसान ताबिती में बदले, ध्यान से देखिएगा, भिन्न से क्या आसान ताबिती में क्या करना है बदलना है, भिन्न से आसान ताबिती में बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा,
पहला क्या है 2/3 से 2 में भाग दीजिए, जीरो लगाने के लिए 0.3618, फिर 3×6 = 18, फिर 3×6 = 18। तो देख रहे हैं क्या कि 6 का चीज बार बार आ रहा है, तो 0.666 डॉट चाहे 0.6 पर क्या लिखेंगे लिखेंगे, फिर 1/3, 1/3, 3 से भाग दीजिए, तो 0.0.3 10 में से 9 गया 1 0 3 9 तो आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब 0.3 पर क्या हो जाएंगे रेकरिंग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, 4/9 है, उसी तरह से 39/9 है, मतलब 39/9 तो कटे जाएगा, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 13/3, 3 से भाग दीजिए इसमें, 3 से 13, 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, 0 तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 0, 3 तिया 9, मतलब 4.33, तो 4.3 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अब बात करेंगे अशांत आवृत्ति को किसमें बदलना, भिन्न में बदलना। इसके लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीका बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। दो तरीके हैं, दो तरीके बहुत ही आसान है, देखते हैं दोनों तरीके, यही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। इसका देखिएगा, इसका हम जैसे नहीं लिखा हुआ लिख लेते हैं पहले, इसको 0.3 पर रेकरिंग, दूसरा 2.32 पर रेकरिंग, तीसरा 4.62 पर 3 पर रेकरिंग, तीनों पर रेकरिंग, चौथा 5.234 पर रेकरिंग। अब इसको देखिएगा किस तरह से समझना। अब जो बनाने का इच्छा है सो बना, हम सबसे पहले पहला बनाते हैं, पहला तरीका। पहला तरीका है कि जितने भी संख्या है दिमाग से हटा दीजिए दशमलव रेकरिंग, तो 3, अब रेकरिंग को छोड़ा के तो 0 बटा जिस संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, तो 9, 3 में से 0 गया 3/9, 3 तिया 9, 1/3। दूसरा क्या है ये 200 माइनस रेकरिंग को छोड़ा के 2 बटा के गुना 2 गुना 2 पर रेकरिंग, घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 2/99, कटेगा तो कटे, तो छोड़ दीजिए। ये लिखिए 4 6 2 3 माइनस 4 बटा के गुना, घटा दीजिए, 13 में से 4 गया तो 9, तो 1 6 4 बटा के गुना, फिर ये तो 5 2 3 4 माइनस 523 बटा 1 9। अब देखिए अगर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले के गो 0 2 होता है, 2 का के गुण 2 होता है, 2 का ची बैठा दीजिए 0, अभी का ची नीचे घटा दीजिए, तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 गया तो कितना 8 5 12, 8 5 7 नहीं 7 3 10 12, 7 5 12, 8 5 13 होता है। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, देख रहे हैं 5 12 में से 5 गया 7 5 12, और ये कितना बच गया 4 बटा कितना 9। और एग्जांपल ले तो 3 2.624 पर दोनों, तो 3 2 6 2 4 5 माइनस 3 2 6 2 बटा 2 का 0। यह पहला तरीका है, परीक्षा में जरूर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से, इस मेथड से, इस तरीके से बनाकर हम अपना सवाल को हल करेंगे। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है हम अगला दिन चालू करेंगे, अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी को समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए और पूछिए सवाल का जवाब। तो और जो हमसे यहाँ बताने में गलती हो जाए उसे आप बताने की चेष्टा कीजिए कि हम उसे सुधार सके। तो आज के लिए इतना ही, शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद, नमस्कार।